कि आप लोग अपने अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दीजिए। आपकी लड़की स्कूल जा रही, कॉलेज जा रही है, आप उनको साथ में लेके जाइए, साथ में छोड़िए। और ये चारों ऐप अपने अपने बच्चों के मोबाइल से आप डिलीट कर दीजिए। अगर आपकी बच्ची अच्छी है तो मैं बोलता हूँ वो डिलीट करोगे, कुछ नहीं बोलेगी। अगर आपकी बच्ची अच्छी नहीं है तो आपको डिलीट करने नहीं देंगे। ये मेरी बात आपको अगर बुरा लगे तो आप अपने घर पे अपनी बच्ची की मोबाइल पे डिलीट करके देख लेना, आपको रिजल्ट समझ में आ जाएगा। SVC नेट भिवंडी का नंबर 1 इंटरनेट सर्विस न्यू कस्टमर के लिए लाया है वेलकम ऑफर। 75 Mbps का अनलिमिटेड प्लान सिर्फ 1399 रुपए में 3 महीने के लिए, जिसमें फाइबर इंस्टॉलेशन फ्री, वाईफाई राउटर फ्री जब तक सर्विस एक्टिव है। ज्यादा जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं विठल नगर में रतन टाकिज के पीछे का जो एरिया है। और आज की जो वीडियो है ये आप लोगों के लिए एक मैसेज के तौर पर, मैं समझता हूं सभी लोगों के, खास तौर पर मुस्लिम कौम के लिए ये जाना चाहिए। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि दरगाह पर चढ़ाने वाली जो चादरें होती है, मज़ारों पर जो चादरें चढ़ाई जाती हैं, आपने देखा होगा कि उसके ऊपर अरबी की जो आयतें होती हैं, कुरान शरीफ की जो आयतें होती हैं वो लिखी हुई होती हैं, कलमा लिखा हुआ होता है, मक्का मदीना की जो तस्वीरें हैं वो उस पर बनी होती हैं, अजमेर की जो तस्वीरें हैं वो बनी होती हैं। इन सभी चीज़ों से मुस्लिम की आस्था जुड़ी हुई है। और ऐसी चादरें कहाँ से रिकवर हुई आपको बताऊं? घोड़बंदर रोड जो थाना में आता है वहां से कचरे के जो अंबार होते हैं वहां पर से ये सारी चादरें रिकवर की हैं। किसने रिकवर की है, किस हालत में रिकवर की है, क्या मामला था, वो हम आपको बताएंगे। आपको दिखाना चाहूंगा इस तरफ। पहले ये वो चादरें देखिए आप, ये सारी चादरें आप देखिए, ये जो यहाँ पर रखी है ये थाने घोड़बंदर से रिकवर करके यहाँ पर लाई गई है। करीब आइए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एकदम करीब आइए। ये देखिए, ये अरबी की आयतें देखिए इस पर लिखी हुई हैं। कहीं पर सूरह यासीन लिखा हुआ है, कहीं पर आयतल कुर्सी लिखी हुई है, कहीं पर दुआए कुनूत लिखा हुआ है, ऐसी कई सारी, कहीं पर कलमा लिखा हुआ है। ऐसी ये सारी चादरों में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं लिखा हुआ है। अब इनको बोरे की शक्ल में बनाकर किसने फेंका, क्यों फेंका, किस लिए फेंका, वो तो हम नहीं जानते, बट जिन्होंने इसको रिकवर किया है वो हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। ये जो है हजरत ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर सोसाइटी, ये जो है ये चलाते हैं, नशा मुक्ति जो केंद्र होता है ये उस पर भी काम करते हैं। तो आप उनसे जानेंगे कि ये मामला क्या है। सबसे पहले तो आपका नाम बताइए भाई। मेरा नाम हबीबुल अब्दुल लतीफ शेख है। कहाँ रहते हैं आप? मैं विठल नगर रहता हूँ। और क्या है ये चादरों का मामला क्या है वो बताइए जरा उसके बारे में। चादरों का मसला ऐसा है कि ये ग्रुप है मेरा, जो जिसका नाम ख्वाजा गरीब नवाज कमेटी के नाम से ग्रुप बनाए हम लोग। तो ग्रुप में एक मैसेज आता है मुझको आज से 6-7 दिन पहले। तो मैसेज जैसे ही मैं देखता हूँ तो मेरे को मैसेज में ये दिखता है कि भाई ये वीडियो बना के कोई ओला ड्राइवर है, उनका नाम फिरोज भाई है। अच्छा। तो उसने मैसेज किया तो मैं उनको ताबड़तोड़ कॉल किया। मतलब कॉल किया तो मैं बोला भाई क्या हुआ है? तो बोले भाई ये ना कोई चादर ऐसा ऐसा फेंक के गया है। तो मतलब कहाँ पे? तो बोले घोड़बंदर रोड पे। तो मैं खाना खा रहा था, एक्चुअली दोपहर का टाइम था, 3:30 बज रहा था कुछ। मैंने खाना छोड़ दिया और मेरा एक दोस्त था सलीम भाई करके, मैंने उनको कॉल किया। मैं बोला भाई ऐसा ऐसा एक वीडियो आया है जो घोड़बंदर रोड में, यानी यहाँ से अपन चुचोटी फाटा से लेफ्ट मार के नए गांव वाला ब्रिज आता है, उसके आगे हाईवे रोड है, जस्ट उसके बाजू में। मेरे पास वो लोकेशन भी है। तो मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं दोस्त को फोन किया और हम दोनों ने बाइक से निकले। अलहमदुलिल्लाह वो ओला वाला जो मैसेज किया था उसने भी बोले भाई आप निकलोगे तो मुझको लाइव लोकेशन भेज दो। तो हम लोग ने उनको भेजे लाइव लोकेशन, मगर अलहमदुलिल्लाह उनका टाइम आधे घंटे का था और हम लोग का 1 घंटे का टाइम था यहाँ से भिवंडी से वहाँ पहुँचने का। मगर उनसे पहले हम लोग ने पहुंचे भाई। और पहुंच के क्या देख रहे, कोई लड़की का वीडियो नहीं, कोई एक्सीडेंट का वीडियो नहीं भाई। ये जो हम मुसलमान अपने आप को मुसलमान बोलते हैं ना, जिसको हम लोग कुरान मानते हैं, और अलहमदुलिल्लाह दुनिया में सबसे बेहतरीन किताब जो कुरान शरीफ है उसकी आयत लिखा हुआ ये चादर। दिखाओ, थोड़ा करीब से दिखाओ। ये देखिए चादरें देखिए आप। ये और ये 1-2 चादर नहीं है मेरे भाई। अच्छा, ये आप अंदाजे से बताइए कि जितना ये बोरा यहाँ पर रखा हुआ है ये कितनी चादरें होंगी यहाँ? ये कम से कम चादर मेरे ख्याल से 1 लाख के ऊपर चादर है। 1 लाख खाली ये चादर यहाँ पर मौजूद है? ये यहाँ पे मौजूद है। और जो बंदा फिरोज भाई हमको मैसेज किया था वो बता रहा था कि रात के अंधेरे में भाई मुझको गुना लगे चलेगा, मगर यहाँ से इससे 3 गुना ज्यादा वो बंदा जला चुका है। वहीं पर जहां पर ये चादरें पड़ी हुई थी? हाँ, ये जले हुआ, क्योंकि वहां का राख ऊख सब जल रहा था जब हम लोग गए थे, धुआं सब निकल रहा था और फिरोज भाई बता भी रहे थे। तो मेरा कहना यह है कि ये कौन सा मुसलमान था जो चादर चराने के बाद लाके कचरे में फेंक दिया जाता? ये कौन सा कोई मुसलमान था कि उसका ईमान जात धर्म कुछ नहीं था उसके पास? आज यही चादर हम मुसलमान जाते हैं दरगाह शरीफ में चढ़ाने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत एहतराम से इसको चादर को सर पे लेके जाते। क्यों? कि सर का ताज बना के लेके जाते इसको हम लोग। मगर वो मुजावर से पूछना चाहता हूं, और जो दरगाह शरीफ का जो टेस्टी है, जवाबदार है, उनसे मेरा सवाल है, क्या तुम्हारा काम होने के बाद इसको कचरे पे लाके तुम फेंक दिए थे? तुमको थोड़ा भी एहसास नहीं हुआ था कि तुम कुरान शरीफ को लाके फेंक रहे हो?
आपने उनसे कभी सवाल किया कि भाई आप लोग इन चादरों का करते क्या हो जब चादर चढ़ जाती है तो उसके बाद? मैंने दारुल दीवान शाह जो अपना दीवान शाह दरगाह शरीफ है, मैं वहाँ गया था पूछने के लिए वहाँ के खादिम से कि हजरत ये जैसा आप चादर जो चराते हैं तो ये चादर को आप चराने के बाद क्या करते हैं? तो खादिम साहब का जवाब ये था कि भाई जो बेचता है चादर गेट पे उनसे जाके आप रास्ता कीजिए। तो मैं उनके पास गया, जाके उनसे पूछा कि भाई ये चादर को आप क्या करते हो? तो उनका कहना था कि रात के अंधेरे में हम लोग जाते हैं पानी के बहाव में, खरोली में या परगा में कहीं भी ले पानी में डाल देते, जो बहता हुआ पानी रहता है वहां पर डाल देते, वो पानी है उसमें डाल देते। मगर मेरा उनसे सवाल ये था, क्या तुमको मालूम है जो बहता हुआ पानी में तुम डालते हो वो बहा के किधर लेके जाता है? तो बोलता नहीं नहीं नहीं, मुझको उसका जानकारी नहीं है। तो जब आपको जानकारी नहीं है तो मैंने उनको बताया कि बहता हुआ पानी जब कोई भी कचरा लेके जाता है तो वो लेके किनारे पे डाल ही देता है। तो जब किनारे पे डाल देता है तो तुम्हारे जैसा हमारे जैसा लोग हजारों जो आज भी नदी के बाजू में संडास करने के लिए बाथरूम के लिए बैठता है, तो आखिर क्या होता है? यही चादर गंदगी में जाता है। तो मेरा मानना यह है कि आला हजरत का भी फरमान है कि मजार शरीफ पे चादर चराने का सिर्फ एक चादर की इजाजत है हमको। तो ये चादर क्यों फिर? ये चादर सबसे बड़ा सवाल है कि जब आप संभाल नहीं सकते तो फिर बना क्यों रहे हो? बेशक। और मेरा सवाल ये है कि मैं बोलता हूं जब आपको चादर चराना ही मना है तो आप क्यों चढ़ाते हो? आपको ऐसा लगता है कि मैं चादर चढ़ाता हूं तो मुझको नेकी मिलेगी। मगर कल को आप ये सवाल किए कोई मजार शरीफ के उलमा से या जो वहां के जो मेन टेस्टी है, कोई जो जवाबदार है, उनसे पूछे कभी आप कि ये चादर जो हम लोग चढ़ाते हैं हजरत उसके बाद करते क्या है? तो मैं आपको बता देता हूँ जानकारी के लिए, ये ऐसे कचरे में फेंका जाता है। ये जो हालत आप देख रहे हैं ना, ये तो फिलहाल कचरे में फेंका जाता है। मैं आपको पहले वो वीडियो दिखाता हूँ कि जहां से इन्होंने वो रिकवर किया है। वो वीडियो आप देखिए कि कहां से इन्होंने वो रिकवर किया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई इस समय हम लोग खड़े हैं ये घोड़बंदर वाला रोड में। जो घोड़बंदर रोड अपना ये आता है, अपन छींचोटी फाटा से आएंगे तो लेफ्ट मारेंगे, लेफ्ट मार के अपना घोड़बंदर जाते हैं ना, वो वही रोड पे हम लोग खड़े हैं। और हम लोग आए भिवंडी से। ठीक है, अभी आप लोगों ने तो इसको रिकवर किया, लाखों की तादाद में ये आपके पास मौजूद है, तो क्या करने वाले हो फिर इसका आप लोग? अभी फिलहाल मेरा टारगेट ये है, जो अपने महाराष्ट्र के मेन जो हजरत है मोइन मियाँ साहब, मेरा उनसे मिलने का टाइम मांग रहा हूँ मैं, क्योंकि उनका नंबर मेरे को, उनका जो असिस्टेंट है उनका नंबर मेरे पास आ चुका है मुमरा से, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसको एक जन भेजे है। तो अभी मेरी उनसे बात नहीं हुई। बाकी मोइन मियाँ से मिल के मैं उनसे हजरत से पूछना चाहता हूँ, हजरत जो जवाब हमको देंगे सलाह, उनके तरफ से मैं ये काम करूंगा। और मेरा मानना अभी तक ये नहीं है, क्योंकि मैं अभी तक इसको ना कोई कब्रिस्तान में लाके दबाऊंगा ना कहीं लाके दबाऊंगा। जब तक मोइन मियाँ मुझको कोई डिसीजन नहीं दे तब तक मैं ये कुछ नहीं करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बल्कि क्वार्टर गेट मस्जिद भी गया था, वहाँ के जो मेन अपना ये क्या बोलते हैं उनको, इमाम साहब है, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई। तो उसने मुझको मुफ्ती के साहब का नंबर दिया, मुफ्ती साहब से मुझको बात भी कराया। मगर मुफ्ती साहब जो बोले मेरे दिल में वो चीज सही से नहीं बैठ पाई। मुझको दिल मेरा क्या बताया उन्होंने? कुछ मुफ्ती साहब का कहने का मतलब ये था कि आप चादर को धो धा के वापस दरगाह शरीफ में या किसको आप दे दे। तो मैं बोलता हूँ अगर ये चादर फिर मैं वापस धो धा के दे देता हूँ तो उसकी क्या गारंटी है कि ये चादर को फिर वो कचरे में लेके नहीं डालेंगे? सही बात है। ये तो मैं ये समझता हूँ, ये तो किसी के नजर में आ गई तो ये मामला सामने आया, वरना अगर ये नहीं आता तो लोगों को पता भी नहीं चलता कि ऐसी भी कोई चीज होती है। सही बात। और तमाम जितने लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं आप लोग से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप ऐसे चादर चराइए मत दरगाह पे। आपका धर्म आपको चराने के लिए ये नहीं बोलता कि आप चादर चराओ तभी अल्लाह वली खुश होएगा, कोई जरूरत नहीं है। दरगाह शरीफ में अगर आपको चादर चराना ही है तो 10 रुपए का एक गुलाब का फूल लीजिए, वो सलामी पेश कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह ये चादर से ज्यादा आपका बाबा आपके साथ खुश होएगा। और आप लोग से गुजारिश करता हूँ, ये जो चादर चरा रहे हो ना भाई, ये आप अपने फायदे के लिए नहीं चरा रहे हो, नुकसान के लिए चरा रहे हो। क्योंकि ये कुरान शरीफ की आयत को मैं लेके आया हूँ, मेरा दिल रो रहा अंदर से, और मैं कोई नहीं चाहता हूँ कि मेरा भाई कोई परेशान रहे चादर चरा के। मैं आप लोग से गुजारिश करता हूँ और हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि ये चादर मत चराइए। ये चादर चराना हम पे है भी नहीं इजाजत। आला हजरत का फरमान है कि एक चादर से ज्यादा चढ़ा नहीं सकते, आप क्यों चढ़ा रहे हैं चादर? और तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं, और भिवंडी के नहीं पूरे भारत देश के मजारों से गुजारिश करना चाहता हूं, जो खादिम है, आप ये चादर चराने वाला सिस्टम बंद कीजिए। क्योंकि ये चादर चरा के आप ना अपने कौम को दलदल में ढकेल रहे हो। ये चादर चराना आपको जायज है, ठीक है, मैं मानता हूं, मगर एक चादर 10 चादर नहीं। तमाम लोगों से यही कहना चाहता हूं कि बड़ा ही मेहरबानी भाई, आप दरगाह शरीफ में मजार शरीफ में जाओ, बेशक जाने की कोई ये नहीं रोक नहीं, मगर आप ये चादर का सिलसिला जो है ना बंद कीजिए। ये चादर चराइए, बेहुरमती है। सही बात है, क्योंकि हर दुकान वाला ये बिजनेस बना के रखा है भाई। आपको यकीन नहीं है, आप आ जाओ विट्ठल नगर में, मैं आपको एक एक चादर
भाई थोड़ा मैं जो बोल रहा हूँ ना कि गंदगी में फेंका हुआ, ये देखिए, और ये किस तरीके से, देखिए ये कचड़ा है पूरा यहाँ पर, और इस पे सारी आयतें लिखी हुई है, ये देखिए आप। और ये मैं समझता हूँ ये पूरा सूर्य यासीन लिखा हुआ है इसके ऊपर, जी बेशक। ये, और इस तरीके से गंदगी में इसको फेंका गया है, और गलत बात है। उबैद भाई आपको बता दूं, जब मैं गया हूं ये निकालने के लिए, जो फिरोज भाई हमारे ओला वाले हैं वो बता रहे कि हबीब भाई इसमें लोग पेशाब भी करके गए। और क्यों नहीं जाएंगे करके भाई, जब तुम कचरे में फेंक के गए हो तो कोई भी पेशाब कर सकता ना भाई, कोई भी पेशाब कर सकता। और ये एक एक चादर को अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब भी दफनाऊंगा इसको एक एक चादर को धो के दफनाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर गंदगी लगी है। मैं सिर्फ अली मोहिन मियाँ का इंतजार कर रहा हूँ, अल्लाह करे कि उनसे मेरी मुलाकात हो जाए, ताकि वो मशवरा क्या जो हमारे बड़े हैं, तो मैं उनसे रब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस दिन रब्ता हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं फिर उसके बाद ये चीज़ का क्या करना नहीं करना है। और तमाम भिवंडी वालों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप चादर का सिलसिला बंद कीजिए। आप जब चादर लोगे नहीं तो दुकान वाला रखेगा नहीं, आप समझ के चलिए। अब जब कोई भी चीज़ का जब डिमांड होता है तभी दुकान वाला लेके आता है, जब आप डिमांड नहीं करोगे तो चादर सवाल ही नहीं उठता लाके रखने का। तो आप लोग से गुजारिश करता हूं कि ये चादर का सिलसिला बंद कीजिए, समझे ना। और क्या कहना चाहते हैं भाई? मैं और एक बात ये कहना चाहता हूं कि जो उर्दू का कैलेंडर आता है उसमें मदीना शरीफ का गुंबद, गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दरगाह शरीफ का फोटो, ये सब भी अब ये सब ना बंद कीजिए। इसके लिए कि वो सब कैलेंडर साल जैसा खत्म होता है तो कैलेंडर को क्या करते, कुछ लोग दबा देते और कुछ लोग क्या करते पानी में बहते छोड़ देते, तो फिर बाद में क्या होता है किनारे पे आ ही जाता है, उसकी भी ये तौहीन होती है। और दूसरा ये जो रमजान कार्ड, रमजान में अक्सर करके लोग कार्ड बनाते हैं बोले नेकी कमाने के लिए, मगर असल में मैं देखता हूँ कि वो गुनाह होती है, बेइज्जती होती है। कुरान की आयत भी लिखी रहती है और उसमें भी दुनिया भर का तरह तरह का ये फोटो रहता है, तो वो सब में भी बड़ा मेहरबानी आप लोग से गुजारिश के वो भी बंद कीजिए। और तीसरी एक अहम बात कहना चाहता हूँ, मेरे भिवंडी के जितने लोग हैं तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि जब आपके घर की लड़की या मेरे घर की लड़की जब 2 साल की 3 साल की रहती है तो अपन क्या करते हैं, बच्चों को साथ में लेके जाते हैं स्कूल तक छोड़ने के लिए। मगर वही बच्ची जब हमारी 13 साल की, 10 साल की, 12 साल की या 14 साल की हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, उनको अकेला छोड़ देते जाने के लिए, कॉलेज हो या ट्यूशन हो या स्कूल हो या कोई भी चीज़ में। तो मैं उनसे तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चे को जब घर से निकलते हैं तो आप अपने बच्चों को साथ में जाइए और जाके छोड़िए। अगर आप लोग ये चीज़ करेंगे तो आप लोग के लिए बहुत बेहतरीन जरिया है सही रास्ते पे लाने का। और आपके बच्चों के मोबाइल में व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ये स्नैपचैट करके एक है, ये चारों ऐप आप अपने अपने मोबाइल के बच्चों के मोबाइल से ये डिलीट करवा दीजिए, क्योंकि आज इससे तरह तरह का दुनिया भर का लोग इधर उधर से बात करते हैं, बहुत खुराफात हो रहे हैं। सही बात। आपको ये चीज़ मालूम नहीं पड़ता है कि आपके घर में आपकी बच्ची ये मोबाइल चला रहे हो और वो किससे बात करता, तो आपको ये चीज़ मालूम नहीं है। बड़ा ही मेहरबानी आपसे गुजारिश है, क्योंकि भिवंडी के अंदर सबसे ज़्यादा अगर आज कोई बदलाव हो रहा है तो हमारा गुरखा, जो मेन हमारा इज्जत का ढांकने वाला गुरखा जिसको हम लोग बोलते हैं, मैं खास करके गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप लोग अपने अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दीजिए। आपकी लड़की स्कूल जा रही, कॉलेज जा रही है, आप उनको साथ में लेके जाइए, साथ में छोड़िए। और ये चारों ऐप अपने अपने बच्चों के मोबाइल से आप डिलीट कर दीजिए। अगर आपकी बच्ची अच्छी है तो मैं बोलता हूँ वो डिलीट करोगे कुछ नहीं बोलेगी, अगर आपकी बच्ची अच्छी नहीं है तो आपको डिलीट करने नहीं देंगे। ये मेरी बात आपको अगर बुरा लगे तो आप अपने घर पे अपनी बच्ची की मोबाइल पे ये डिलीट करके देख लेना, आपको रिजल्ट समझ में आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।